हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके पास जो एक क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो मैंने अपनी जॉब के दौरान जो फेस किया। एक्चुअली मेरा कलीग था, उसने मुझसे पूछा एंड मैं क्वेश्चन वही लाता हूँ जो मतलब कि मैंने अपनी जॉब में जो फेस किए हों कि किसी ने मुझसे पूछा हो, क्योंकि ट्रिक्स तो बहुत सारी हैं एक्सेल के अंदर। मैं ट्रिक्स बताऊँ कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर उनका यूज़ नहीं है। ठीक है, तो जो जैसे भी क्वेश्चन मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, टिपिकल है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। जैसे कि ये सिनेरियो एक आया था, थोड़ा सा इजी है, इतना हार्ड नहीं है। इसमें ये था कि स्टार्ट डेट हमारी ये है एसएलए की। ठीक है, यहाँ से हमें स्टार्ट डेट है और हमें एजिंग निकालनी है, और एजिंग ऐसी निकालनी है हमें कि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, इस जो ये कॉलम है इसके अंदर ये डेट्स होंगी, इसमें से जो मैक्सिमम डेट होगी जो लेटेस्ट, ठीक है, उसके बेस पे एजिंग निकालिए। लेटेस्ट जो हमारी डेट होगी उसके बेस पे। और अगर यहाँ पे डेट नहीं है, जैसे कि आप देखेंगे लास्ट वाला जो ये रो है इसके अंदर डेट नहीं है, तो हमारी एजिंग जो है वो आज की डेट से एजिंग निकल जाए, कुछ इस तरह का है। और इसमें ये हाइफन भी लगा रखा है। ये हाइफन इसलिए लगाया है कि अगर ये डेटा बड़ा होता है तो हम जब सिलेक्ट करते हैं डेटा को किसी पर्पज़ से, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और जैसे हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे, तो जो हमारी ब्लैंक सेल होती है वहाँ पे डेटा रुक जाता है। और ये मान लो 10,000 20,000 लाखों का डेटा होता है, तो क्या होता है कि वो कर्सर हमारा बार बार रुकता चला जाएगा। अगर जहाँ जहाँ डेट नहीं होगी हमारा सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हाइफन लगाया था जिसने भी मुझे डेटा दिया था उस बंदे ने। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि एजिंग की जो यहाँ पे मैक्सिमम डेट है और इस डेट से, और पीछे हॉलीडे लिस्ट है उसको भी हमें इंक्लूड करना है। अगर हॉलीडे है तो उसको एक्सक्लूड कर दे उस डे को, और एजिंग निकाले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो लगाएंगे हम नेटवर्क डेज का फॉर्मूला, यहाँ पे लिखते हैं नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज दो पूछता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट हमारी हो जाएगी ये ए कॉलम में एस एल ए स्टार्ट डेट को मिलाएंगे। अब पूछता है एंड डेट। अब एंड डेट हमें वो लेनी है कि इसमें से जो मैक्सिमम हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम अभी। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल के लिए मैक्सिमम ले रहा हूँ और मैक्सिमम कहता हूँ इसमें से ये सिलेक्ट। फ़िलहाल के लिए हम यही लेते हैं कि मैक्स। ठीक है, स्टार्ट डेट ये होगी और मैक्सिमम इसमें से जो डेट होगी वो एंड डेट होगी हमारी। फिर कोमा लगाएंगे यहाँ पे। अब पूछता है हॉलीडे लिस्ट। हॉलीडे लिस्ट हम ये ले लेंगे यहाँ पे जो हमारी आ रही है। ठीक है, इसको कर देंगे फ्रीज हम F4 की मदद से, ताकि हमारी जो रेंज है वो चेंज ना हो। और नेटवर्क डे फंक्शन कर देंगे, क्रो हिट करेंगे एंटर। ऐसे कर देता हूँ नीचे तक मैं ड्रैग। ठीक है, अब जहाँ पे हमारी डेट है जिस भी रो के अंदर, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर हमारा कोई जैसे काम या रिपोर्ट जो गई ही नहीं है किसी, मतलब कोई रिपोर्ट किसी डेट पे नहीं गई है, होता क्या है कि एक रिपोर्ट है हमारी जो मल्टीपल टाइम जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम गई, हो सकता है उसमें दोबारा करेक्शन करके दोबारा गई हो, थर्ड टाइम गई हो, फोर्थ टाइम ऐसे जाती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कलर कोड भी है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो ये यहाँ पर जो डेट नहीं है वहाँ पे क्या है, ये माइनस में एजिंग आ रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, आज तक की जो डेट है उसके बेस पे एजिंग आ जानी चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स तो हमने लगाया कि मैक्स तो आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पे डेट नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ अगर अगर हमारा जो ये है G2 से लेकर K2 तक इक्वल टू है किसके, हाइफन हमने लगा रखा है, अगर ये हाइफन है, ठीक है, तो इक्वल टू है अगर ये हाइफन, तो क्या हो, कोमा लगाएंगे तो वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर ये हमारी जो कंडीशन हमने दी अगर ये ट्रू रहती तो यहाँ पे टुडे का फंक्शन लगा देंगे हम कि भाई आज की डेट आ जाए। अगर कोई डेट नहीं है, मतलब हाइफन हाइफन है पूरे रो में, तो आज की डेट आ जाए। और अगर ठीक है ट्रू, कोमा लगाएंगे। और फॉल्स अगर ऐसा नहीं है तो, कि मतलब मान लो डेट है किसी में कुछ भी फिल है, तो क्या हो, तो मैक्स G2 से K2, तो उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो निकल के आ जाए। बस इतना ही करना और हिट करना है एंटर। ठीक है, अभी हमारा फंक्शन जो नहीं चल रहा है क्योंकि हमने जो है इफ़ फंक्शन को क्लोज नहीं किया। टुडे कर दिया, मैक्स फंक्शन क्लोज कर दिया, लेकिन इफ़ का जो ये ब्रैकेट है ओपन किया है तो उसको भी क्लोज करना ज़रूरी है। हिट करेंगे एंटर। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, अब एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एरे फंक्शन है, और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या है कि चारों लाइन इसे चाहिए, और ये चारों जो उसमें उसमें डेटा देगा। ठीक है, बट हमें तो यही डेटा लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F2 की जो है प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट आ जाता है फार्मूले के दोनों साइड है। अब ये एरे फंक्शन भी पहले भी था, लेकिन अब ये क्या है, एक ही सेल के अंदर ये कैलकुलेशन कर रहा है। इसको कर देंगे नीचे तक हम ड्रैग कंट्रोल डी की मदद से, और आप देखेंगे हमारी जो एजिंग है बिल्कुल परफेक्ट आ गई है अब। ठीक है,
तो इस तरह से हम एजिंग कुछ ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मुझे लगा था कि हाँ थोड़ा सा बताने लायक है, आपकी मदद करेगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको इन फ्यूचर मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।